है वहाँ कथा में जा करके पर्चा बांटा है और उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस माँ के पवित्र प्रांगण में बैठ करके मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर माँ बहन बेटी की गाली देते हैं तो यकीन मानिए माँ बहन बेटी को गाली देने वाला कायर और नपुंसक हो सकता है। वीर अगर मर्द है तो मर्द से मर्द की तरह सामना कर लो, माँ बहन बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मर्द हो तो मर्द की तरह मर्द से लड़ लो। माँ बहन बेटी को गाली देकर खींचने वाला कायर हो सकता है, बहादुर नहीं हो सकता। बंद करना होगा, बंद करिए। कार्यक्रम हमारे बच्चों का भी है। मैं अजय जी से चाहूंगा कि सीधा वो अपना संबोधन आपको दें। हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया आदरणीय गुरु जी, आपका सानिध्य हम लोगों को ऐसे ही प्राप्त होता रहे। आप समस्त मातृशक्तियों एवं माता के भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अजय कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष आपके प्रतापगढ़ जिले से सड़वा चंडीगढ़, और हमारे साथ में अमित कुमार जी आए हैं जो उपाध्यक्ष हैं, और आदरणीय संस्थापक श्री प्रमोद पांडे जी के छोटे भाई कृष्ण कुमार पांडे जी हमारे साथ में आए हुए हैं, और संदीप वर्मा जी। आप सारी बातें तो गुरुजी लगभग बता ही चुके हैं, हम लोगों का उद्देश्य क्या है, और आपके गांव की चर्चा कभी न कभी हम लोगों के बीच में जरूर होती रहती है। और यह हमें जहां तक मालूम हुआ है, गुरुजी ने बताया कि हमारे गांव में शायद पुलिस आए हुए काफ़ी साल हो गए, तो यह आपकी एक महानता है। और शायद गालियों का प्रयोग भी आपके गांव में ना के बराबर होता है, जहां तक मेरे सुनने में आया, चूँकि बराबर हमारी और गुरुजी की बात होती रहती है। यदि भूल से किसी भाई चाचा दादा के मुंह से अगर निकलती भी है तो आप लोग प्रयास करके उसे बंद कर दें। और साथ में जैसे यहाँ तकरीबन 25 से 30 लोग पुरुषों में हैं, तो आपके 2-4 रिलेशन जरूर होंगे, नहीं 2, 4, 5, 6 होंगे तो बहुत, लेकिन मैं 5 रिलेशन ही रख रहा हूँ। अगर 20 लोग भी अपने 5 रिलेशन को गाली मुक्त कर लेते हैं तो आप धन्य हो जाएंगे, अपना नाम जान लीजिए संसार में अमर कर जाएंगे। और हम लोग विशेष करके जो ये माँ बहन और बेटी को गाली दी जाती है, इन्हीं का विरोध कर रहे हैं कि हमें गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं एक बार पुनः गाली मुक्त समाज और बातों को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस नवरात्र की दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिन जगत जननी माँ जगदम्बा भगवती माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, आप महिलाएं जो हैं, चाहे माँ हो, बेटी हो या किसी की बहन हो, आप भी जगदम्बा स्वरूप ही हैं। क्योंकि अगर उनको माँ का दर्जा न दिया जाता तो बुला करके 9 कन्याओं को खिलाया न जाता। किसी ना किसी रूप में हम जैसे माँ की पूजा करते हैं, ये माँ भी हमारी माँ है। मान लीजिए छोटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो वो भी कल किसी की माँ होगी। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, करें, चाहे वो माँ की गाली हो, बहन की गाली हो या बेटी की गाली हो। जिस प्रकार से लगभग मेरे हिसाब से सभी लोग, नहीं तो पूरे दिन अगर 9 दिन व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम पहले दिन और आज अष्टमी के दिन लगभग यहाँ मेरा मानना है कि लगभग 75 से 80% व्यक्ति ऐसे होंगे जो आज व्रत हैं। एक माँ के लिए व्रत करें, पूजा करें, अर्चना करें, रात्रि में जागरण करें, दूसरी माँ को हम बेइज्जत करें, ये कहाँ की शोभा है। और उससे भी बढ़कर यदि आप अपनी माँ बहन और बेटी का सच में सम्मान करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो आप बिल्कुल भी किसी के लिए गाली का प्रयोग ना करें। क्योंकि अभी जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि आप अगर गाली देते हैं तो वो भी पलट करके आपको गाली जरूर देगा। अगर हम किसी की माँ को गाली देंगे, चाहे वो शौक बस दे, मजाक में दे, वो पलट करके गाली जरूर देगा। इसलिए यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो किसी की माँ को गाली ना दें। और यह इस दुर्गा पंडाल से आज जितने भी भक्तजन यहाँ आए हैं, चाहे माताएं हो, भाई हो, चाचा हो, दादा हो, आप सब अपने मन में संकल्प करके जाएं कि आज के बाद मैं गालियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा, और यदि मेरे सामने कोई करता है तो मैं उसका भरपूर विरोध करूंगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से आपको मना कर देना, भैया यहाँ गाली नहीं होती, आप यहाँ गाली का प्रयोग मत कीजिए। ये गांव जो है पूर्णतः गाली मुक्त है, हम लोग गाली का प्रयोग नहीं करते हैं। आप भी हमारे सामने गाली का प्रयोग मत कीजिए। यदि आप बहुत आवेश में हैं, उस समय आप उससे बात ना कीजिए। जब उसका दिमाग थोड़ा सा
हल्का हो जाए, ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तब वो आप उससे पूछे भैया क्या मिला आपको गालियों का प्रयोग करने से? आपका मुंह ही गंदा हुआ। और मेरा मानना है जो व्यक्ति अंदर से बहुत कमजोर होता है, जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है, वही गाली देता है। जो अंदर से एकदम टूटा हुआ कमजोर व्यक्ति होता है वही किसी की माँ को गाली देता है। बाकी अंदर से जो मजबूत होता है, अपने हृदय से मजबूत होता है, किसी को गाली नहीं देता है। माताएं और बहनें हमारी जो इस पंडाल में माँ दुर्गा के पंडाल में मौजूद हैं, हम आपसे भी विशेष आग्रह करेंगे, क्योंकि गालियों का प्रयोग आपके लिए ही होता है, तो आप लोग भी इसका विरोध करें। आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में आपके सामने यदि कोई भी गाली का प्रयोग करता है तो आप उसको एक बार टोकिए जरूर, भैया आप क्यों किसी की माँ को गाली दे रहे हो, तो आपके सामने है भी नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब आप लोग साथ में आ जाएंगी तो हम लोगों का अभियान जो है बहुत ही तीव्रता से काम करेगा और हम लोग अपने लक्ष्य में बहुत जल्दी सफल होंगे। और जैसा कि गुरुजी लगभग सारी बातें आपको बता ही चुके हैं, मैं पुनः सभी को अपनी बातों को ध्यान से सुनने के लिए अपने गाली मुक्त समाज ट्रस्ट परिवार की ओर से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और पुनः एक बार मैं चाहूँगा सब लोग एक बार हाथ उठा करके स्वीकृति दे दें, गालियां बंद होनी चाहिए या नहीं? एक स्वर में हाँ या नहीं? सहयोग करेंगे आप लोग? बस सहयोग आपसे सिर्फ यही इतना है कि कोई आपके सामने गाली देता है तो आप उसका एक बार विरोध करिए, भैया गाली का प्रयोग मत कीजिए, और आप स्वयं उसका त्याग करें। जय माता दी। और एक शब्द मुझे थोड़ा सा याद आ गया है, अभी गुरुजी जैसे भाभी के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कहीं पढ़ा था भाभी तो ये नए फैशन में आ गया। जैसे पहले माँ को दूसरा कुछ कहा जाता तो मम्मी, मम्मी से मॉम हो गया, पापा से डैड हो गए हैं, तमाम शब्द बदलते जा रहे हैं। वैसे भाभी भी नई जनरेशन है, उसको शुद्ध नाम पहले गांव से बूढ़ बुजुर्गों से पूछेंगे, दादा लोग जानते होंगे, भौजाई कहा जाता था, भौजी कहा जाता। तो मैंने उसका अर्थ पढ़ा था, भौजाई होता है, भव माने संसार होता है, जाई माने माँ। जो पूरे संसार की माँ होती है उसी को भौजाई कहा जाता है। तो माँ को गाली नहीं दी जाती, लेकिन किसी की भी भाभी को गाली ना दे। शुद्ध हम लोग भी बचपन में हमारे गांव में भी दाई दादाजी लोग बैठे होंगे, भौजाई कहा जाता है, भौजी। भाभी तो नए प्रचलन में आ गया, जैसे पापा कहने लगे, डैडी कहने लगे, मम्मी से मॉम हो गई, मोम कह दो तो और बेटर हो जाएगा। तो वो हमारी आधुनिक बातें हैं जो पश्चिमी सभ्यता की ओर से आई हैं। तो भौजाई होता है, भौजाई का अर्थ ही होता है संसार की माँ। तो संसार की माँ है तो हमारी भी माँ है, तो